हेलो बच्चों, आइए आज एक और एक्सरसाइज लेकर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3। तो लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू किया जाए उससे पहले इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जिन फार्मूले की ज़रूरत है, पहले उन सारे फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला के बाद हम सब फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही है, पर इस एक्सरसाइज के लिए भी है। तो ये आ गया सूत्र, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। अगर दूसरा फॉर्मूला देखें तो आप समझ सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस की बारी है बदला लेने की, तो ये हो गया साइन थीटा। तीसरा, साइन कॉस जब सीधा वाला दोनों साथ में है तो उल्टा वाला होगा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। फॉर्मूला उतना भी भारी नहीं है जिसको देखकर डर लगे। अभी तक तो आजू बाजू वालों से मिल रहा था, पर टेन थीटा किसी दूसरे के पास नहीं जाता, अपने ही उल्टे वाले को पकड़ लेता है। देख रहे हैं आप, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। बच्चों, ये 6 फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज को बनाने में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस फार्मूले को याद करने के बाद चलिए अब हम सब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। पर एक और छोटी सी बात, ये जो थीटा देख रहे हैं ना, इस थीटा की जगह ए भी हो सकता है, आपको तब भी परेशान नहीं होना है। फार्मूला वैसा का वैसा ही होगा। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। कोई भी वैल्यू हो सकता है त्रिभुज में, तो हमने देखा ही था कैसे ए और कैसे बी होता है। तो आइए अब हम सब आगे चलते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 2 क्वेश्चन है, और जो सूत्र मैंने इस जगह बताया था उसको मैंने साइड में यहाँ लिख दिया है ताकि आप देखकर आसानी से समझ सके। तो इन क्वेश्चंस को बनाना सीखे उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इस जगह पर आपके सामने कोई लिख देता है साइन 27 डिग्री और कहता है बताइए कि अगर कॉस इस जगह हो तो क्या होगा। मतलब कॉस के साथ आपको डिग्री वैल्यू बताना पड़ जाए तो आप कैसे यूज कीजिएगा। तो देखिए, तरीका है इसका कि आप साइन को दूसरे फॉर्म में लिखिए। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। साइन को दूसरे फॉर्म में कहने का मतलब आप क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 27 आ जाएगा। तो इसके लिए आपका जवाब 63 होगा। यानी अगर 90 में से हम सब 63 माइनस कर देते हैं तो 27 डिग्री बच जाएगा। ऐसे में अब इसकी तुलना आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। मतलब कि ये आपका हो गया साइन 90 माइनस 63 थीटा के जगह पर बैठा हुआ है। यानी आपको मालूम है कि जब हम सब साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो वैल्यू कॉस थीटा आता है। अगर हम सब साइन 90 माइनस 63 लिख दे तो कॉस के साथ क्या लिखना होगा, थीटा है, इस जगह क्या लिखना होगा, बिल्कुल 63। तो ये है तरीका, यानी ये बराबर होगा इसके। तो इस फॉर्मूला का यूज ऐसे ही करना है हम सबको, किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बदलने में। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अब आसानी से यहाँ कर सकते हैं। बच्चों, पिछले एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात का डिग्री वैल्यू के साथ मान क्या होता है, और इस एक्सरसाइज में जो हम ये सूत्र देख रहे हैं, इन सब का प्रूफ है, इन सब को प्रूफ किया जा सकता है। पर एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के आने की संभावना नाम मात्र की भी नहीं होती है, इसलिए हम सब इसके प्रूफ के पीछे समय ना गंवाते हुए जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज को ख़त्म कर रहे हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं उन प्रूफ्स को भी आपको किसी एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा।
तब तक आइए हम सब क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। तो इस जगह अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको दिखाता हूँ। ये देखिए पहला सवाल, ऊपर साइन है और नीचे कॉस। अब इस जगह बस एक ही सजेशन है आपके लिए कि या तो ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो या आगे आने वाले क्वेश्चन हो, उसमें किसी एक पार्ट को, एक पूरा का पूरा जो पद होता है, टर्म होता है, उसको हम सब चेंज कर देते हैं दूसरे में, यानी इस दोनों में से आपको किसी एक को बदलना है। तो आइए हम सब ऊपर वाले को ही बदलते हैं। आप देखेंगे साइन 90 माइनस, देखिए आपको लाना है 18, उसके लिए आपको लिखना क्या होगा 72, क्योंकि या तो आप सीधा 18 लिखिए या फिर आप 18 को बदल के ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72। और नीचे की बात करें तो चूंकि आपने ऊपर वाले को चेंज करने का काम कर दिया है, नीचे वाला एज यूजुअल रह जाएगा। अब इसको आप इस फॉर्मूले से तुलना कर सकते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा और यहाँ 72। तो जब यहाँ बारी आती है कॉस थीटा लिखने की, तो यहाँ हम सब क्या लिखेंगे कॉस 72, बिल्कुल। तो यहाँ ये हो जाएगा कॉस 72 और नीचे तो पहले से बैठा हुआ है कॉस 72 डिग्री, दोनों सेम है इसलिए कैंसिल और आपका आंसर आ गया 1। तो ये था बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में भी वही करना है, आप किसी एक को बदल सकते हैं, फिर से ऊपर वाला को ही बदल दिया जाए। तो चलिए 10 90 माइनस व्हाट, 90 में से क्या घटाइएगा ताकि 26 आ जाए। तो कुछ बच्चे तो इतने तेज होते हैं, वो जानते हैं इस तरह का सवाल है, आंसर ऐसा ही आना है सेम, वो कहते हैं सर जो नीचे लिखा है वही हो जाएगा। अब आप भी सोच सकते हैं, कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी है। बच्चों को इसको देखकर ही आंसर का अनुमान हो जाता है। अब इस जगह फार्मूला से तुलना कर लीजिए, उनको फार्मूला भी याद नहीं होता, कहते हैं सर नीचे 10 cot 64 है ना, ऊपर भी cot 64 ही होगा, तो वो फार्मूला पर भी ध्यान नहीं देते। ये एक गलत बात है, कभी कभी आप फंस सकते हैं। तो आप कम से कम फार्मूला को तो अटेंटिव होके देखिए। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस 64 कॉट 64। हालांकि बच्चे गलत नहीं कहते, पर तरीका उनका गलत है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो क्वेश्चन बनाएं उसमें सतर्क रहें, सावधान रहें। ये 2 क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 और क्वेश्चन हैं, जल्दी से उसको भी देखते हैं, फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। लीजिए 2 और क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। मैंने कहा ना किसी एक पद को बदला जाता है, आइए पद को बदलते हैं। दोनों में से किसी एक को बदलना है, पहले वाले को ही बदल देते हैं। तो बदलने के लिए लिखने का तरीका तो वही है, 90 माइनस 48 के बजाय आपको कुछ ऐसा लिखना है, 90 में से कुछ ऐसा घटाना है कि 48 आ जाए। उम्मीद है ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा आप और बगल वाला लिख दीजिएगा, फिर भी सावधान रहिए, एक बार चेक कर लेना जरूरी हो जाता है। देख लीजिए अगर माइनस करते हैं 10 में से 2 8 और 8 में से 4, माइनस होने पर 4, और ये आपका रह गया साइन 42 डिग्री। तो इस तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आपका हो गया साइन थीटा की जगह 42 डिग्री, और यहाँ पहले से है साइन 42 डिग्री, दोनों सेम है, इस जगह कट गया तो आंसर 0 आएगा। ऊपर नीचे का मतलब डिवाइड होता है, वहाँ कटने का मतलब डिवाइड यानी भाग हो गया। तो जब पूरा पूरा भाग लगता है तो 1 बचता है, जब आमने सामने कटता है तो यहाँ कटने का मतलब घट जाना है, और जब बिल्कुल बराबर बराबर आपस में घटता है तो कुछ नहीं यानी 0 बचता है। तो यहाँ आपका 0 आया। अब इस सवाल को भी देख लीजिए आप, उम्मीद है परेशानी आपको नहीं होगी। कॉसेक को किस तरह से लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 31 लाना है, क्या माइनस कीजिएगा फिर से बोलिएगा, वहाँ से 59। चलिए अभी के लिए तो सब क्षम्य है, आगे देखा जाएगा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी यहाँ पर सेक और थीटा के जगह 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, बिल्कुल सेम टर्म है, इस जगह भी कैंसिल होगा, शहीद होगा, कटेगा, और कटेगा मतलब घटेगा, और घटेगा तो कुछ नहीं यानी 0 बचेगा। तो लीजिए एक और अंडा,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। मैंने कहा था ना, जितने भी पद होते हैं उसमें से आधे को, यानी 2 में से किसी एक पद को पूरी तरह से बदल दिया जाता है, पर यहाँ तो पूरा का पूरा एक ही पद है। अब समस्याएं यहाँ शुरू हो जाती है। अच्छा, पद की पहचान तो आती होगी ना। पद कहते हैं प्लस या माइनस का जो चिन्ह होता है, जोड़ या घटाव के चिन्ह के दोनों ओर, मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा है 2x + 3, तो ये 2 पद हैं, पर केवल 2x लिखा है, 7x² लिखा है, ये एक पद है। संख्या, चर और अचर को नहीं देख लेना है। पदों की पहचान इन चिन्हों के अगल बगल से होती है। ऐसे में यहाँ ये पूरा का पूरा एक पद है और इस पद को सिद्ध करना है 1 के बराबर। तो आइए इसको हल करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। जब भी सिद्ध करने की बात आती है हम सब LHS का इस्तेमाल करते हैं, और LHS में अगर हम सब इस तरह से 1048, 1023, 1042 और 1067 लिख दे तो पूरा का पूरा, हालांकि है तो एक ही पद, पर इन पदों में जो अलग अलग 10 नज़र आ रहे हैं, इन 4 10 में से किसी 2 रेगुलर 10 को, लगातार आने वाले 10 को बदल लीजिए। पहले 2 या आखिरी 2 बेहतर होगा। तो आइए इसको बदलते हैं। पहले से ही शुरू करते हैं। इसको आप क्या लिखिएगा, 1090 - 42, और इसको क्या लिखिएगा, 1090 - 67। चूँकि पहले 2 को हमने बदल दिया तो अब अगले 2 को हम सब वैसे ही छोड़ देंगे, 42 और 1067। अब इस तरह से 1090 - थीटा, 1090 - थीटा आपके लिए cot थीटा हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं cot 42 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं cot 67 डिग्री। ये दोनों आपका 10 ही रहेगा। अब बच्चों थोड़ा सा सजा लेते हैं इसको। देखिए 10 cot 42 के बगल में मैं ले आता हूँ 1042 डिग्री को, और cot 67 डिग्री के बगल में मैं ले आता हूँ 1067 डिग्री को। अब यहाँ एक नए फॉर्मूले की ज़रूरत है। फॉर्मूला बहुत नया तो नहीं है, पर समझना ज़रूरी है। आइए उस फॉर्मूले को हम सब जल्दी से समझते हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 10 का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था P/B, थोड़ा सा बड़ा, P/B, और कॉट का फॉर्मूला था B/P था ना। पहले ही ट्रिगोनोमेट्री के पहले ही चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। पहला जो एक्सरसाइज था त्रिकोणमितीय अनुपात, वहाँ हमने ये देखा था, एक के लिए P/B और दूसरे के लिए B/P होता है। अगर ये इस तरह से कैंसिल हो जाए तो कुछ नहीं बचने का मतलब क्या बचा, 1। जी हाँ, तो इस तरह से भी एक सूत्र होता है कि हर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन इंटू कॉसेक, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप तीनों ही जो पेयर देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का, उनका गुणनफल 1 होता है। तो इस जगह अब आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल और यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल क्या होगा। थीटा कहने का मतलब एक जैसा वैल्यू होना चाहिए, है ना। 42 42, 67 67, मतलब आप इस पूरा के लिए 1 लिख सकते हैं और इस पूरा के लिए भी 1 लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो 1 इंटू 1 भी आपका आंसर क्या होगा, 1। तो इस तरह से कुछ और नए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम सब इस क्वेश्चन को बना लिए हैं। ये पहला था। आप इस तरह का फॉर्मूला इस जगह देख रहे होंगे, चाहिए तो पॉज करके आप उन क्वेश्चंस, उन फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिए। आइए अब हम सब इसी क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों अब देखिए दूसरे नंबर का
दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ तो आपको दो पद नज़र आ रहा है, तो यहाँ किसी एक पद को आपको पूरी तरह से बदल लेना है, लेकिन उससे पहले LHS लिखना होगा। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। LHS लिखने के बाद किसी एक पद को पूरी तरह से बदल लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 और इसको लिख लेते हैं cos 90 माइनस कितना हो जाएगा 28 नहीं, बिल्कुल नहीं, 38 माइनस साइन 38 साइन 52। तो इस तरह से एक को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरे को वैसा ही छोड़ रहा हूँ। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के जगह यहाँ 52 बैठा है, तो ये साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, यहाँ भी फॉर्मूला लग गया, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इस तरह आप देखिए ये पूरा और ये पूरा बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट तो है, ऑर्डर से कोई खास अंतर इस जगह नहीं आता है, क्योंकि आपको मालूम है 2 गुना 3 और 3 गुना 2, 6 घटा 6 कट के तो 0 आना है। तो यहाँ भी तो वही बात है, ऑर्डर प्रोडक्ट का गुना का चाहे कुछ भी हो, पद बिल्कुल समान है। तो ये पूरा इस पूरा के साथ कट गया और आपका आंसर आ गया 0। पिछले सवाल को भी बनाता हुआ जो आंसर आया था उसके बगल में मैंने आंसर लिख दिया था, वहाँ आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS। पिछले यानी इसी 2 के पहले नंबर को बनाते हुए भी आपको यही लाइन अंतिम में लिखना है और इसमें भी आप यही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बच्चों अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ अलग जान लेते हैं। अब तक आपके पास ऐसा कुछ होता था, साइन 23 डिग्री ऐसा कुछ रहता था। आप इसके बदले लिख सकते थे साइन 90 माइनस कितना हो जाता था 767 डिग्री, और फिर ये बन जाता था cos 67 डिग्री। पर प्रॉब्लम अब है, अब आपके पास साइन 23 नहीं है, अब आपके पास है साइन सिर्फ थीटा, और इस जगह आपको थीटा को ही सलामत छोड़ना है। देख रहे हैं ना 2a जैसा कुछ दिख रहा है, यानी 2a को ही सलामत छोड़ना है। अब चूंकि ये गौर कीजिएगा बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस जगह आप इसको बदले थे तो ये आपका जैसा था वैसा ही रह गया था। चूंकि आप इसको बदल दिए थे, कोई एक तो बदलता ही है। अगर फॉर्मूला लगाना है सीधा बोलूँ या उल्टा बोलूँ, ये वही बात है कि अब तक हम सब इधर से इधर जाते थे, अब बारी है इधर से इधर आने की। तो उसको समझने के लिए बताना चाहता हूँ कि थीटा तो अब ऐसे ही रह गया, थीटा को मैं बदल नहीं सकता, तो इसके आगे ज़बरदस्ती 90 लगाता हूँ और सामने अब इसको बदल देता हूँ, ये आपका हो जाएगा cos। यानी देख लीजिए फॉर्मूला का उल्टा फॉर्म अब आपके पास आया है। अब हम सबको इसी का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला के उल्टे फॉर्म का। ध्यान रखिए और सावधान रहिए। चलिए हल करने पर आता हूँ। हल कैसे होगा वो देखिए। 10 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब 2a को सलामत रखना है। अब इस पूरे 2a को आप अगर थीटा मान लेते हैं तो tan थीटा, ये जो आपका tan थीटा है, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। यहाँ आप उल्टा फॉर्मूला देख रहे हैं tan थीटा, उसके बदले आप क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो इस जगह मैं लिखता हूँ cot 90 माइनस थीटा के बजाय 2a, और इस तरफ है cot a माइनस 18। अब याद कीजिए पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने कुछ जगहों पर ये और ये इन दोनों को अनदेखा किया था, नेगलेक्ट किया था, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ रहे थे उनको ले लिया था। तो आज भी ऐसा ही कुछ होगा। ये रहा आपके सामने 90 माइनस 2a a माइनस 18। अब आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। 19 के बगल में 18 को लाएंगे, ये माइनस में है, इधर आके प्लस में बदलेगा,
और ये a के बगल में 2a हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 3a निकला और ये निकल गया आपका 108, दिख रहा है ना, यानी 108/3 इज इक्वल टू a। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री और यही आपका आंसर है। तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा, तो चलिए जल्दी से उसको भी बना लेते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। मैंने कहा कि जिस ट्रिक को, जिस तरीके को आपने क्वेश्चन नंबर 3 में इम्प्लीमेंट किया है वही यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आइए इस सवाल को भी बनाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, दिया है 10a बराबर cot b और सिद्ध करना है a + b बराबर 90 डिग्री। हालांकि उसमें a का मान निकालना था और इसमें सिद्ध करने बोल दिया है, पर तरीका कहीं नहीं बदलेगा। जो आंसर चाहिए वो आपको सीधा ही मिल जाएगा। देखिए, अब 10 के बदले मैं फिर से वही करता हूँ, इसके बदले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। क्या लिखिएगा, cot 90 - a, क्योंकि यहाँ तो थीटा था, यहाँ तो a है ना। और देखिए गलती मैंने कर दी, यहाँ b है, cot b। अब दोनों तरफ cot है, अगर cot को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो 90 - a बराबर b। इधर 90 छोड़ दीजिए तो ये b + a हो जाएगा, माइनस है उधर जाके प्लस होगा। इसको अगर सीधा करके इस तरफ लिख दें ऐसे, जो कि आसानी से लिखा जा सकता है, तो ये आपका वो टर्म प्रूफ हो गया जो प्रूफ करने कहा जा रहा था। तो देखिए कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 4। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। बच्चों, अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, वहाँ 2a था और यहाँ 4a है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। यदि sec 4a = cosec a - 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो। अब ये लाइन क्यों लिखा जा रहा है? तो न्यून कोण इसलिए क्योंकि आपके पास जो टेबल था पिछले टेबल में, मतलब पिछले एक्सरसाइज में, वो 90 डिग्री तक था और 90 से छोटा कोई भी जो कोण होता है उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ अगर ये 90 हो जाएगा तो इस तरह से लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी तो हम सब 90 का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 90 से बड़ा वैल्यू यहाँ जा नहीं सकता। फॉर्मूला सारा का सारा आपका 90 पर टिका हुआ है, इसलिए पहले ही बता दिया जाता है कि ये जो 4a, या क्वेश्चन में अगर 2a होता तो यहाँ लिखा होता 2a, एक न्यून कोण होता है। इसका कोई खास बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। आप इस पर गौर कीजिए और इसकी मदद से फिर से ये निकालिए। तो आइए निकालते हैं। ऐसे आप लोगों ने सीख लिया है, अब अच्छा होगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से पहले बनाइए और तब मेरे सॉल्यूशन से मिलाइए। आइए, sec 4a = cosec a - 20। अब sec के लिए उल्टा फॉर्मूला, तो आप यहाँ देखिए sec थीटा के बदले क्या हो सकता है, cosec 90 - थीटा। वहाँ तो थीटा है पर यहाँ तो हमको 4a लिखना होगा, तो मैं लिखता हूँ cosec 90 - 4a = cosec a - 20। इस जगह 90 - 4a, चूँकि cosec और cosec को नेगलेक्ट कर देना है, अनदेखा कर देना है, थोड़ी देर के लिए हटा देना है। बाकी तो सारा प्रोसेस उसी क्वेश्चन नंबर 3 के तरह मैं फॉलो कर रहा हूँ और बस लिखता जा रहा हूँ। ज़्यादा समझाने को कुछ है नहीं। फिर भी अगर कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जहाँ तक होगा आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट करते रहिए वीडियो के नीचे, हौसला बढ़ता है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 5 दूना 10 और फिर से 5 दूना 10, a बराबर 22 डिग्री आंसर। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा चर्चा का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए उसे भी समझते हैं, सीखते हैं। बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को देखिए। यदि ए, बी और सी त्रिभुज ए, बी और सी के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि sin b + c/2 = cos a/2। सवाल थोड़ा टेढ़ा है, जवाब थोड़ा लंबा है,
बोर्ड को एक या दो बार तो मिटाना ही होगा। पर आइए जल्दी से हल पर आते हैं। तो चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, यानी एक त्रिभुज है जिसके अंतः कोण यानी ये ए बी और सी। इस बार समकोण त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप बना भी लीजिएगा तब भी कोई खास अंतर नहीं आने वाला है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है इसलिए आपको मालूम है कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब हर एक के नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है ना, इसलिए इनको भी 2 से भाग कर दीजिए, यानी दोनों तरफ 2 से भाग करने पर दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, किससे, 2 से, बाई 2 बराबर 180 और यहाँ भी बटा में 2। ये आपका कट के हो गया 90 डिग्री। अब चूंकि क्वेश्चन में कोण का इस्तेमाल नहीं किया, जो कोण का चिन्ह हमने दिया है क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए आगे से अब मैं भी हटाता हूँ और साथ में इसको थोड़ा सा तोड़ता हूँ, क्योंकि बी और सी एक साथ है, ए अकेला है, तो इसको मैं लिखूँगा a/2 प्लस b प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस a/2 को उस तरफ लेके चलिए, b प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री माइनस a/2। इस जगह के बाद अब ऊपर से अगर मैच किया जाए तो b प्लस सी के साथ आपको साइन नज़र आ रहा है, यानी इन दोनों में दोनों तरफ साइन लगाना होगा। पर अगर मेरी मानिए तो ये लिखना तो कतई गलत है कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, मैं सिर्फ ये लिखूँगा दोनों तरफ साइन लगाने पर, गुना करने पर नहीं, सिर्फ लगाने पर। जगह की हो गई है दिक्कत, तो मैं फॉर्मूला मिटाता हूं, आप लोग देख लीजिए आगे किस तरह से ये सिद्ध होने वाला है। अब इस जगह लिखा जाएगा साइन b प्लस c/2, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। आपको दिख रहा होगा इन दोनों में ही दोनों तरफ साइन लगा दिया गया। साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ a/2 है तो यहाँ लिखना होगा कॉस a/2। अब आप देखेंगे तो वही टर्म आ गया जो आपको सिद्ध करना था, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। इस तरह से जो प्रूफ करने कहा गया था फाइनली वो प्रूफ हो गया। बच्चों इस एक्सरसाइज में इस तरह का एक ही क्वेश्चन है, पर एग्जाम्पल में ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, और अगर आप और कोई प्रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरह के, और सिर्फ इस तरह के ही क्यों, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उसको बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों ये सवाल सबसे आखिरी में दिया गया है, लेकिन सबसे आसान सवाल है। आइए एक बार सवाल को पढ़ते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। तो इस सवाल को देखिए कैसे हल कर सकते हैं हम सब। कह कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, ये देखिए आपके पास साइन के साथ और कॉस के साथ जो डिग्री वैल्यू लगे हुए हैं वो दोनों ही 0 से 45 के बीच नहीं आते हैं, और इस सवाल में यही कहा जा रहा है कि आपको इन मानों को 0 से 45 के बीच लेकर आना है। तो कैसे आइएगा, चलिए फॉर्मूला तो आपके सामने वही है, तरीका वही था। साइन
90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी तक तो बोर्ड पर लिखा भी था, पिछले सवाल में हम लोगों को फॉर्मूला को मिटाना पड़ गया था। तो इस जगह हम सब क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 ही होगा। अब देख लीजिए, इस बार वो जो चालाकी करते थे आप सब कि बगल वाले को देख के पहले वाले का अनुमान लगा लेते थे, इस सवाल में वो आपके काम नहीं आएगा। और इस जगह कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी इसको आप लिखिएगा कॉस 23 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा। अगर इस फॉर्मूले को भी एक बार दोबारा से लिख लिया जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो इस जगह आपको लिखना पड़ेगा साइन 15 डिग्री। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू 0 से 45 के बीच आ गया, तो बस यही आपका आंसर हो गया। इसके साथ हमारे ये एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम सब एक्सरसाइज 8.4 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।